Hello students, welcome in 11th class physics. Students, we have complete the unit that is gravitational, and in that unit we discussed about the various types of questions. Students, today we are going to start the next unit, that is thermodynamics. So that's as name suggests, thermodynamics. Thermo means beta heat or temperature, और डायनेमिक्स मीन्स बेटा मोशन. तो इट मीन्स हीट या टेम्परेचर और या डायनेमिक्स मतलब मोशन. तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं. तो आपके लिए ये नेक्स्ट यूनिट है बेटा थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है बेटा. तो सभी बच्चों को पता है, जैसे व्हेन वी क्लैप या व्हेन यू कैन से दैट व्हेन वी रब आवर palm, then we are doing work. ठीक है. And by doing work, what is produced? Heat is produced. तो यहाँ पे बेटा क्या हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है. तो यू कैन से दैट कि जो वर्क है, आपने वर्क किया, वर्क को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, हीट में प्रोड्यूस कर दिया. ठीक है, वर्क करके क्या कर दिया बेटा, आपने हीट प्रोड्यूस किया है. सिमिलरली आप क्या लेते हो बेटा, एग्जांपल लो हीट इंजन का. ठीक है, किसका एग्जांपल लो बेटा, आप हीट इंजन का एग्जांपल लेते हैं. हीट इंजन में क्या होगा बेटा, पहले हीट प्रोड्यूस होगी, हीट से स्टीम बनती है और फिर वही वर्क होगा. क्या होगा, फिर वर्क होगा. तो यहाँ पे बेटा दोनों एग्जांपल से एक बात क्लियर हो जाती है कि वर्क को आप हीट में कन्वर्ट कर सकते हो, हीट को आप वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो. तो बोथ प्रोसेसेस आर इंटरचेंजेबल, इंटर कन्वर्टिबल, दोनों एक दूसरे ठीक है भाई. तो हीट वर्क भी कर सकती है और वर्क डन करके आप हीट भी प्रोड्यूस कर सकते हो बेटा. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से यही क्लियर हो जाता है. तो बेसिकली बेटा अगर आपसे पूछता है कोई कि व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स, तो आप क्या कहोगे, इट इज़ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with it is branch of physics which deals with heat and temperature and their conversion. ठीक है भाई. तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या पढ़ने वाले हैं भाई, इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स में क्या पढ़ेंगे बेटा, हीट और टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे और उसकी कन्वर्जन के बारे में बात करेंगे. ठीक है, ये सेकंड हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे बेटा जनरली देखा जाए कि जैसे आप यूनिट पढ़ रहे हो तो बेटा हीट क्या है, जनरली हीट क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी. ठीक है बेटा, ये एक एनर्जी का टाइप ही है. इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए बॉडी at high temperature to a body at low temperature. तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि हीट भी एक क्या एनर्जी है, क्योंकि इट कैन डू मैकेनिकल वर्क. और बेटा विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए लो टेम्परेचर. तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर बॉडी पे ट्रांसफ़र की जाती है. आप देख भी सकते हो, जैसे सर्दी, अगर हम विंटर की बात करें, सर्दी के दिनों की बात करें, तो बेटा जो वेपर्स हैं हमारे माउथ से निकलते हैं, किसकी तरफ बेटा, बाहर की तरफ. ठीक है ना, तो माउथ से जो वेपर्स निकलते हैं तो बेटा वो बाहर की तरफ निकलते हैं. इसका मतलब हमारे इनसाइड क्या भी, हमारे इनसाइड टेम्परेचर हाई है. और विंटर के दिनों में बेटा या कोल्ड के दिनों में देखा जाए तो भाई सराउंडिंग के अंदर या बाहर क्या भाई टेम्परेचर लो है. तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर क्या करती है बेटा, हीट ट्रांसफ़र करती है. तो मैं आपको बता दिया है. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है बेटा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इट इज़ ब्रांच ऑफ, किसकी ब्रांच है बेटा, ये फिजिक्स की ब्रांच है. इन विच वी स्टडी अबाउट द हीट एंड टेम्परेचर. तो किसके बारे में बात करेंगे बेटा, हम हीट एंड टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे इस यूनिट में. ठीक है, तो बेटा अब बात कर लेते हैं कि सिस्टम होता क्या है. ठीक है, क्योंकि हम इस यूनिट में सिस्टम भी पढ़ेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे. ठीक है बेटा,
तो बस बेसिकली 2 पैरामीटर्स के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज सिस्टम। तो सिस्टम क्या बेटा, एक कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स अंडर कंसिडरेशन। तो बेटा कोई भी पार्टिकल का कलेक्शन है भाई, जिसको लेके हम बात कर रहे हैं, वो बेटा क्या सिस्टम है। या हम ये कह सकते हैं कि कोई भी किसी के बारे में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं बेटा, वो सिस्टम है। और उसको छोड़ के मान लीजिए मैं रूम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो बेटा यहाँ पर रूम क्या है, सिस्टम है, ठीक है। तो रूम क्या है, एक सिस्टम है। और आउटसाइड द रूम, ठीक है, रूम को छोड़ के बाकी जो कुछ भी है बेटा, उसे बोलते हैं सराउंडिंग। क्या बोलते हैं इसको, सराउंडिंग बोलते हैं। तो ये बात भी नोट कर लीजिए, सिस्टम और यहाँ पे क्या है, सराउंडिंग। सराउंडिंग में क्या भाई, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, ठीक है। जैसे मैंने अभी बात की कि अगर आप रूम के अंदर हो तो बेटा रूम क्या आपका सिस्टम है। और रूम को छोड़ के बाकी अगर मैं आउटसाइड की बात करता हूँ तो बेटा वो किसका पैरामीटर बन जाता है, वो सराउंडिंग का पैरामीटर बन जाता है, ठीक है। तो बेटा सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स अंडर कंसिडरेशन। या मान लीजिए किसी भी चीज़ को आप अगर डिस्कस कर रहे हो, जैसे मैं कहता हूँ कि कोई मान लीजिए भाई कंटेनर है वाटर का, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, सिस्टम बोलेंगे। बाकी उसको छोड़ के बाकी जो कुछ भी है बेटा, उसको क्या बोल देते हैं, सराउंडिंग बोल देते हैं, ठीक है। तो ये 2 पैरामीटर भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, ओके। तो अच्छा बेटा यहाँ पे सबसे पहले आगे डिस्कस करने से पहले 1 पैरामीटर की बात कर लेते हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम किसे बोलते हैं, ठीक है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, तो 2 bodies are said to be in thermal equilibrium, 2 बॉडी है आपकी, ठीक है भाई। उनको थर्मल इक्विलिब्रियम में कब बोलेंगे, 2 bodies are said to be in thermal equilibrium if temperature of both bodies are same। अगर दोनों बॉडी का भाई टेम्परेचर सेम है तो हम कहेंगे कि दोनों बॉडी क्या बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो 2 bodies आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम इफ टेम्परेचर ऑफ बोथ बॉडीज आर सेम। तो या बोथ बॉडीज आर एट सेम टेम्परेचर, देन वी विल से दैट बोथ बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो दोनों बॉडी किस में बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। तो बेटा थर्मल इक्विलिब्रियम से यहाँ से है ना कंसेप्ट निकल के आता है। उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, बताते हैं भाई। थर्मल इक्विलिब्रियम से बेटा यहाँ से कंसेप्ट निकला, दैट इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बेटा उसके बारे में भी बात करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं बेटा यहाँ पे है ना कुछ सिस्टम्स होते हैं, जैसे आइसोलेटेड सिस्टम भी होता है, या फिर एक आइडियाबैटिक प्रोसेस जैसे होते हैं बहुत सारे, ठीक है। आइसोबैरिक प्रोसेस होता है, जैसे आइसोबैरिक होता है प्रोसेस, आइडियाबैटिक प्रोसेस होता है भाई, आइसोलेटेड प्रोसेस भी होता है, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोसेस हैं, वो भी मैं डिस्कस करूँगा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा वैसे जनरली यहाँ पे बस इतना बता देता हूँ कि जैसे कोई एक प्रोसेस है आइडियाबैटिक, क्या भाई, आइडियाबैटिक, उसके बारे में मैं बताऊँगा आपको जब उसके बारे में बात करेंगे। आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है कि भाई इस प्रोसेस में है ना हीट ना तो देखो ये अगर सिस्टम है, ठीक है, और ऊपर क्या, बाहर क्या है, सराउंडिंग है बेटा। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस में क्या है कि हीट कभी भी एक्सचेंज नहीं होती, ना तो वो हीट सिस्टम से सराउंडिंग में जाती, ना सराउंडिंग से सिस्टम में आती। तो उसको आप क्या बोलते हो बेटा, आइडियाबैटिक प्रोसेस बोलते हो, ठीक है। तो आइडियाबैटिक प्रोसेस में हीट का एक्सचेंज नहीं होता भाई, ये बात नोट कर लो। तो बेटा जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, कहता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास क्या भाई, लीजिए ये कोई सिस्टम था, ओके, ये आपका कोई सिस्टम है, दिस इज सिस्टम ए है, ये दिस इज सिस्टम बी, और दोनों सिस्टम है ना सेपरेटेड है बाई ए वॉल, ठीक है। और ये वॉल क्या भाई, आइडियाबैटिक है, क्या भाई, आइडियाबैटिक है, दिस वॉल इज आइडियाबैटिक। तो अगर ये वॉल आइडियाबैटिक है तो इसका मतलब बेटा दोनों सिस्टम किससे सेपरेटेड है बेटा, आइडियाबैटिक, एक वॉल से सेपरेटेड है, जो वॉल क्या भाई, आइडियाबैटिक है। तो ना तो हीट का एक्सचेंज ए से बी में होता, ना बी से ए में जा रही। बट अगर सेपरेटली बात करें तो एक सिस्टम सी के साथ इनको ज्वाइन कर देते हैं, जिसमें क्या कर सकता है बेटा, हीट का एक्सचेंज हो सकता है ए और सी के बीच में, बी और सी के बीच में, ठीक है। तो वो कहता है कि अगर 2 सिस्टम ए और बी
जो इंडिविजुअली सी के साथ अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ए और बी भी डेफिनेटली क्या होंगे बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो वो कहता है कि अगर ए सिस्टम सी के साथ किस में बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब बेटा टेम्परेचर ऑफ ए और टेम्परेचर ऑफ सी अगर इक्वल है। सिमिलरली अगर बी और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, टेम्परेचर ऑफ बी किसके इक्वल है बेटा, टेम्परेचर ऑफ सी के, तो बेटा डेफिनेटली क्या होगा कि जो ए और बी है बेटा वो भी पक्के किस में हो जाएंगे बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। यानी कि टेम्परेचर ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। ये कहना चाहता है भाई जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, दोबारा देख लेते हैं। कहता है कि अगर ए और बी सिस्टम सेपरेटली सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो डेफिनेटली वो आपस में भी क्या होंगे बेटा, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। चाहे ए और बी क्या भाई आइडियाबैटिक सेपरेटेड हो, भाई ए और बी में चाहे हीट का एक्सचेंज बेसिन से ना हो, लेकिन फिर भी पक्के वो क्या होंगे भाई, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। तो इसका मतलब ए और सी का टेम्परेचर अगर सेम है, बी और सी का टेम्परेचर सेम है, तो डेफिनेटली ए और बी का भी टेम्परेचर सेम रहेगा बेटा, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, तो बेटा ये था आपका जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो स्टूडेंट्स आज हम इतने डिस्कस करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।